This remedy is not just about rabies. It is about how a person feels and how a person is in continuous fear and feels कि पूरी जो दुनिया है वो मेरी एक एनिमी है और मुझे सरवाइव करने के लिए एक अलर्ट स्टेज में रहना है। ठीक है, तो जो लाइसिनम मेडिसिन है क्या हम उसको तभी दे सकते हैं जब किसी भी पर्सन में हिस्ट्री ऑफ डॉग बाइट मिल रही हो या डॉग से कोई कॉन्टैक्ट रहा हो, या हम ये नॉर्मल क्लिनिकल पेशेंट्स पे भी दे सकते हैं। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो देख के हम ये दे सकते हैं मेडिसिन कि ये लाइसिनम को बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है। सो लाइसिनम बिलोंग टू एनिमल किंगडम। ओके, लाइसिनम एनिमल किंगडम से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे एक जो पर्सन है वो क्या है, सर्वाइवल मोड पे रहेगा, कॉम्पिटिटिव मोड पे रहेगा। सेकेंड है, इट इज मेड फ्रॉम द सलाइवा ऑफ रैबिट डॉग विद द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन। इसमें सिम्टम्स देखने के लिए क्या मिलते हैं, तो अगर हम डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, जो हमने रेबीज का कोई पेशेंट देखा हो जो एक हाई अलर्ट मोड पे रहता है, उसको ये डर लगा रहता है कि मैं पागल ना हो जाऊं। सेकेंडली, अगर वो पर्सन जो है उसको फियर रहता है वाटर का, डार्कनेस का, फियर ऑफ बीइंग अलोन का। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें कहीं ना कहीं लाइसेंस में देखने के लिए मिलते हैं, जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो एक सिचुएशन आप सोचो कि कोई एक ऑफिस में है और वो ये फील कर रहा है कि जो पूरे ऑफिस वाले लोग हैं वो मेरे खिलाफ है, तो वो पर्सन का मेंटल स्टेट कैसा रहेगा। उसको हमेशा ये लगता रहता है, जो भी लाइसेंस के पेशेंट्स है वो एक अलर्ट मोड पे रहते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रही है और मुझे इनसे बचना है। तो कैसा रहेगा वो, कि वो सारी चीजें स्कैन करता रहेगा कि क्या बात चल रही है ऑफिस में, किसकी किससे फ्रेंडशिप है, किसकी किससे लड़ाई हुई है, किसकी ऑफिस का जो हेड है उससे क्या बात चल रही है। ही वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरीथिंग कि कहीं मेरे खिलाफ कोई प्लॉटिंग तो नहीं हो रही है, ताकि अगर वो हो रही हो तो वो उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सके। उसे सब पता होना चाहिए। वो एक अलर्ट स्टेज में रहता है कि जैसे ही कोई भी आएगा मैं उस पर तुरंत रिएक्शन दे सकूं। कोई भी चीज जब तक मेरे तक आए तो मुझे अगर उस चीज के बारे में पता रहेगा तो मैं उस पर रिएक्ट कर सकूंगा अच्छे से। इसी कंडीशन के कारण जब पेशेंट का दिमाग जो है वो कंटिन्यूअसली एक काम करता रहता है, काम थिंक करता है, यही थिंक कर रहा है, एक नेगेटिव थिंकर है कि उसको बहुत सारे डिल्यूजन्स है कि सब डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है कि सब मुझे मारना चाहते हैं, सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फियर ऑफ डार्कनेस है क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता है। फियर ऑफ डॉग्स है, फियर ऑफ बीइंग इंसेन है कि अगर मेरा दिमाग इतना ही काम करता रहा तो मैं पागल ना हो जाऊं। स्लीपलेसनेस मिलती है इस पेशेंट में। यहाँ पे जो पर्सन जो इतनी सारी चीजों से सफर कर रहा है उसका दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाता, ओवर थिंकिंग करता है। तो जो पर्सन है उसमें इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है, उससे कोई भी एक नॉर्मल भी चीज पूछता है तो वो उसको बहुत ही गुस्से में जवाब देना, क्योंकि उसका एक रिएक्शन, एक्टिव रिएक्शंस आने लग जाते हैं उसका, कि हर चीज को हाइपर इम्पल्सिव लेना। एक छोटा सा भी अगर नुकसान हुआ है तो उसको लगेगा कि अरे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो दीज आर द एक्टिव रिएक्शंस ऑफ लाइसिनम पेशेंट। उसके बाद अगर हम पैसिव रिएक्शंस की बात करते हैं, तो वो एक डर से भरा हुआ इंसान है। तो इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं बिल्कुल पावरलेस हूँ। मैं अगर ये अलर्ट मोड पे नहीं रहा तो लोग मुझे बहुत पीछे कर देंगे। ये कंटिन्यू उसके दिमाग में चल रहा है। वो पर्सन बहुत ज्यादा फियरफुल है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता कि एटलीस्ट जैसे मैं सर्वाइव कर रहा हूँ मैं वैसे ही करता रहूँ। तो उस कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या करेगा, अब सेम सिचुएशन है कि वो ऑफिस में है, तो वहां पे वो क्या करेगा कि वो सबसे अपनी एक फ्रेंडशिप बना के रखना चाहेगा। एक जो प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो जाती है ना, वैसा हो जाएगा वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में, कि सबको मैं प्लीज करता रहूं ताकि मुझे लोग छोड़े नहीं। कोई भी चीज होगी मैं अगर उनकी हेल्प कर दूंगा तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। दैट इज प्लीजिंग पर्सन। तो कंपनसेटरी में वो नए नए आइडियाज देगा लोगों को कि ऐसा कर लेते हैं ताकि लोग उससे सुनना चाहें, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। वो चाहेगा कि लोग मुझे सुने, अगर वो मुझे सुनेंगे, मुझसे सजेशंस लेंगे, मैं उनकी हेल्प करूंगा तो वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे या मुझे इस कंपनी से निकालने की साजिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया तो मैं सर्वाइव कैसे कर पाऊंगा। तो पूरी की पूरी जो स्टोरी है, उसकी जो थीम है, वो फियर एंड सर्वाइवल में घूमती रहती है। उस चीज का डर है कि मुझे निकाल देंगे, मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे, कोई डेंजर आ जाएगा और मुझे उस चीज से सर्वाइव करना है। ठीक है, तो एक फियर एंड सर्वाइवल की साइकिल घूमती रहती है। यही पे जो मेंटल सिम्टम्स आते हैं, वहां पे आता है कि देयर इज एक्सट्रीम सेंसिटिविटी फ्रॉम टच, लाइट, जार, मोशन। द पर्सन इज वेरी मच इमोशनल इनस्टेबल, कि उसको बहुत ज्यादा हर चीज बहुत ज्यादा फील होगी। अगर किसी ने उसको थोड़ी सी भी बात बोली है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के सोचने लग जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हमें एक रेबिस के पर्सन में देखने के लिए मिलती है कि ना उससे लाइट सहन होती है, ना उससे कोई साउंड सहन होता है, ना वो कुछ खा पाता है, ना वो पानी पी पाता है, ना वो बाहर जा पाता है, ना उसको अंधेरे में रहना है। तो ये सारी चीजें हमें पर्सन में देखने के लिए मिलती है। दिट इज अबाउट डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट, अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं लाइसिनम के, तो लाइसिनम पर्सन जो है वो फिजिकली बहुत ज्यादा कंप्लेन करता है कि मुझे स्पाज्म आ रहे हैं,
इसमें कन्वर्जन्स आ सकते हैं, न्यूरल्जिया आ सकता है क्योंकि नर्व अफेक्शन है। उसके बाद कन्वर्जेंस आएंगे तो कन्वर्जन में क्लॉनिक भी आ सकते हैं, एंटोनिक भी आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इसके जो न्यूरल्जिया होता है वो इतना ज्यादा होता है कि जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी अपनी जगह पे एक जगह पे बैठ भी नहीं पाता, उसको कंटिन्यू ऐसा लगता है कि वो मूव करता रहे तो उसको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वन इसकी थ्रोट कंस्ट्रक्शन आता है, पानी पिएगा तो उसको लगेगा कि गले में कुछ अटक रहा है। ये सारे फिजिकल सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इज सम फैक्ट्स अबाउट लाइसिनम जो आप अपने क्लिनिकल में देख सकते हैं, और वहां पे आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, लाइसिन भी एक ऐसी मेडिसिन है, लाइसिनम, जिसको हम फियर के लिए बहुत इजीली सोच सकते हैं। देयर इज अ डिल्यूजन ऑफ बीइंग टॉर्मेंटेड, जब उसके दिमाग में ये चीजें चल बहुत कंटिन्यू चल रही है तो उसको ऐसा लगता है कि सब मुझे टॉर्मेंट कर रहे हैं, मुझे सब बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। इसमें 2 या 3 ही रेमेडी है, लाइक चाइना एंड लाइसिनम एक्वामेरिना। तो ये आप सोच सकते हैं इजीली, अगर आपको सिर्फ एक रूब्रिक मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसकी थीम पे जा सकते हैं। So this is about Lysinum. To know more about Lysinum or any other remedy, do comment and keep connected. Subscribe my channel. Thank you.